हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर हम किसी बॉडी पे एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो बॉडी जो वर्क डन करेगी वो होगा कांस्टेंट फोर्स और उस बॉडी द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है उसका प्रोडक्ट। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि वर्क डन, सो यहाँ पे तो ये जो वर्क डन है ये मल्टीप्लिकेशन है, मतलब प्रोडक्ट है किसका, कांस्टेंट फोर्स एंड डिस्टेंस का। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है इसका इतना मतलब है कि जो वर्क डन है किसी बॉडी का वर्क डन जो है वो उसके ऊपर अप्लाई किए गए कांस्टेंट फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट है। अब क्वेश्चन में देखिए आगे क्या बोला है, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमने ये जो इक्वेशन लिखी है अब हमें इसे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, जहाँ पे हमें जो वेरिएबल यूज़ करना है देखिए वो क्या है, वर्क के लिए हमें W यूज़ करना है और डिस्टेंस के लिए हमें D यूज़ करना है। तो वर्क डन के लिए देखिए W, तो ये हो जाएगा हमारा W इक्वल टू, अब यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स तो हम लोग उसको एज इट इज़ लिख देंगे, यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या है हमारा D। तो ये जो मैंने अभी इक्वेशन लिखा है बेटा ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन, ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। अब आगे देखिए क्या बोला है, एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स 3 यूनिट। अब हमें ग्राफ बनाना है जिसमें ये जो फोर्स है उसे हमें 3 यूनिट लेना है। आगे देखिए, व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल इज 2 यूनिट। तो अब हम निकालते हैं कि जब जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट होगा तो कितना वर्क डन होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वर्क डन व्हेन, यहाँ पे लिख देते हैं ट्रेवल डिस्टेंस कितना है 2 यूनिट्स है। तो यहाँ पे वर्क डन का हम फॉर्मूला लिखेंगे, वर्क डन इक्वल टू ये कांस्टेंट फोर्स कितना है 3 यूनिट, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितना है 2। तो वर्क डन यहाँ पे हमें मिल जाएगा, देखिए तो यहाँ पे जो वर्क डन मिलेगा हमें वो मिलेगा 6 यूनिट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जब कांस्टेंट फोर्स जो फोर्स है वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फोर्स 3 यूनिट, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि जो फोर्स है वो 3 यूनिट है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि फोर्स कितना है 3 यूनिट है और जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट है। अब यहाँ पे हमने वही लीनियर इक्वेशन जो हमारा है वर्क डन इक्वल टू कांस्टेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो ये वर्क डन इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे फोर्स कितना है देखिए 3 यूनिट, तो 3 इंटू डिस्टेंस कितना है 2 यूनिट। तो यहाँ से हमें जो वर्क डन मिला है वो 6 यूनिट मिला है। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे हम। अब ये देखिए हमने इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, जहाँ पे हमने y एक्सिस पे डिस्टेंस लिया है और यहाँ पे देखिए x एक्सिस पे हमने यहाँ पे वर्क डन लिया है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 2 यूनिट पे 1 वैल्यूज लिया है, मतलब 1 यूनिट वर्क डन, यहाँ पे 2 यूनिट वर्क डन और यहाँ पे 3 यूनिट वर्क डन। इसी तरीके से ये जो है ये हमारे डिस्टेंस है। तो अब हम क्या करेंगे, जो फोर्स है उसको कांस्टेंट रख के और जो D की वैल्यू पुट करके हम वर्क डन फाइंड करेंगे। तो देखिए उसके लिए हमने क्या किया, हम कुछ इस तरीके से करने वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस 1 यूनिट लेती हूँ तो देखते हैं वर्क डन कितना आएगा। तो फोर्स क्या है वो कांस्टेंट है, तो वो 3 इंटू 1। तो यहाँ से वर्क डन हमें जो मिला वो मिला 3। तो इसका मतलब है जब डिस्टेंस 1 होगा तो वर्क डन जो होगा वो 3 होगा। उसी तरीके से अगर मैं डिस्टेंस 2 यूनिट लेती हूँ तो देखिए फोर्स वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा फोर्स कितना है 3 कांस्टेंट है और डिस्टेंस कितना लिया है 2। तो यहाँ पे वर्क डन कितना आ गया 6। तो यहाँ पे हम रिपोर्ट कर देंगे 6। उसी तरीके से एक बार और करेंगे,
अगर हमने डिस्टेंस 3 यूनिट लिया तो देखते हैं वर्क डन कितना आएगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला है F इंटू डी। तो ये वर्क डन हो जाएगा, फोर्स कांस्टेंट है और डिस्टेंस हमने लिया है इस बार 3, तो W इक्वल टू हमें मिल जाएगा 9। तो अगर यहाँ पे देखिए डिस्टेंस 3 रहेगा तो वर्क डन आएगा 9। अब हमें क्या करना है, इन वैल्यूज़ को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है वो है 1,3, मतलब कि अगर डिस्टेंस जो है हम 1 लेंगे, यहाँ पे देखिए ये है डिस्टेंस 1, तो अगर हम डिस्टेंस 1 लेंगे तो जो वर्क डन होगा वो 3 होगा। तो ये देखिए कुछ यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्टेंस y एक्सिस पे लिया है, तो डिस्टेंस अगर 1 होगा तो जो वर्क डन आएगा वो 3 आएगा। तो हमने इसे यहाँ पे कर दिया। अब अगर डिस्टेंस जो है हमारा वो 2 रहेगा तो वर्क डन हमारा आएगा 6। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 6, ये यहाँ पे 7 और ये 2 यूनिट है, तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, तो अब देखिए अगर हमारा डिस्टेंस 2 रहेगा तो ये जो वर्क डन मिलेगा वो 6 मिलेगा। तो यहाँ पे y एक्सिस पे 2 और x एक्सिस पे 6, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरीके से जब जो डिस्टेंस है, जब हम उसको 3 यूनिट लेंगे तो वर्क डन आएगा 9 यूनिट। तो यहाँ से 3 और यहाँ पे 9 जो कि हमारा लास्ट है, तो ये यहाँ पे आएगा। अब हम क्या करेंगे, स्केल से इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो देखिए हम इस तरीके से स्केल से इसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए ये ओरिजिन से पास हो रही है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो डिस्टेंस है अगर 2 यूनिट है तो वर्क डन फाइंड करना था ग्राफ के मेथड से। तो देखिए जो डिस्टेंस अगर हम 2 यूनिट लेते हैं तो यहाँ से हम इस तरीके से, देखिए ये कहाँ पे जाके टच करेगा अभी। तो अगर डिस्टेंस जो है वो 2 यूनिट है तो यहाँ पे देखिए कितने पे आया है 6, तो वर्क डन कितना होगा 6 होगा। तो ये देखिए हमने जब इसे सॉल्व किया था फॉर्मूले से, तो देखिए यहाँ पे 6 यूनिट आया था और ग्राफ से भी हमें यहाँ पे ये 6 यूनिट ही मिल रहा है। तो इस तरीके से हमने ग्राफ में दिखा दिया कि जो डिस्टेंस अगर 2 यूनिट है तो हमारा जो वर्क डन आएगा वो 6 यूनिट आएगा, क्योंकि इनके बीच एक लीनियर रिलेशनशिप है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे वर्क डन भी इंक्रीज हो रहा है। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ।